आज प्रेस का जो मुख्य मुद्दा है वो है आज इस सरकार के हालात। इलेक्शन का समय, सीट के सीएम को गिरफ्तार करना और वो भी दिल्ली के सीएम को, और बिल्कुल उस टाइम पे गिरफ्तार करना जबकि सीटों का बंटवारा भी है, इलेक्शन का प्रोपेगेंडा भी चाहिए, हर चीज की जरूरत है उस आदमी के लिए। अब ये उसको दबाना चाहते हैं। नंबर 2, आज का आदमी अगर कोई बीजेपी के नाम पे है, उसके गले में बीजेपी का पट्टा है तो सुरक्षित है, और दूसरा पट्टा है तो समझो वो सुरक्षित नहीं है। किसी टाइम भी किसी के यहाँ भी ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आज जो आदमी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके घर में रेड हो जाती है, उसको दबा दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस टाइम इस केस में भी 12-14 आदमी अंदर है। फर्जी गवाह बनाए जाते हैं, लोगों से पहले 34 लाख रुपया उसको दे दिया गवाह को, फिर 55 लाख उससे ले लिया। उस गवाह की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या कीमत है उस इंसान की, और कल क्या होगा? कोई दोषी नहीं है वो आदमी। अभी आगे भाई केजरीवाल जी दोषी हैं, इनको सजा कर दिया गया, वो दोषी नहीं है। 10 दिन का रिमांड वो कोर्ट दे रही है। आप रोज पढ़ते हो अखबारों में, रोज सुनते हो ऊपर से जो दूसरे पत्र हैं, समाचार देते हैं कि कैसे कैसे जजों की, उनकी सब कमियां निकाल के लोग काम करते हैं। इस टाइम इस देश को बचाने वाली जुडिशरी है, और जुडिशरी के जो चीफ हैं आज हमारे DY चंद्रचूड़, ऐसा इंसान कोई किस्मत से, और इस देश का भाग्य अच्छा था, इन दूसरी पार्टी वालों को बच जाएंगे इस वजह से मिल गए, वरना अब पता नहीं इलेक्शन में अगर वो ना होते तो बाकी दूसरी जो गुजरात की आई हुई वहाँ की मिनिस्टर बनी, जो वो बैठे हैं वहाँ के मजिस्ट्रेट, वो पता नहीं क्या करते। तो आज का मुद्दा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई, उसके साथ जाति उस परिवार को दबाया जा रहा है। नंबर 2, दूसरा मुद्दा, इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, एक जजपा का मेंबर आ रहा है लोकसभा के लिए, एक बीजेपी का आ रहा है, एक कांग्रेस का भी आएगा, एक दूसरे भी आएंगे। और ये जो बीजेपी और जजपा का है, ये एक ड्रामा है। निकाल दिया गया जजपा को, सारे वो छीन लिए गए। 10 दिन अखबारों में पढ़ा, हमें बड़ा अफसोस हुआ यार, बड़ा बुरा हुआ कि टाइम आया जब उसको निकाल दिया गया। लेकिन आज के पेपर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो दोनों एक ही हैं, बीजेपी और जजपा, उसमें कोई फर्क नहीं है। सोच समझ के लोगों ने वोट देना है कि वो क्या फैसला लेंगे इसके बारे में। मेरे ख्याल तो जय श्री राम है। ठीक है, तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय क्या करते हैं, क्या नहीं करते। जहां पे मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर के जाने की हिम्मत नहीं। मणिपुर में सारे आम में लड़कियां बैठी हैं, क्या कहूंगा, इन्होंने सारा पढ़ लिया, और आप सब जानते हैं वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। कहां जाते हैं? 22 फरवरी को करेंगे हम वहां पे बनारस, उसमें अयोध्या में। अरे कहां अधूरा है? आदमी गए हमारे, बहुत लोग मंदिर देख के आए, वो बोले चौथा हिस्सा भी तैयार नहीं। क्या इसके मैनिफेस्टो में था कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिरों में पूजा मैं करूंगा, और कोई हमारे 4 जो बड़े बड़े पंडित बैठे चारों कोने के, उनको बुलाया भी नहीं जाएगा, उन्होंने मना भी किया। कहा मैनिफेस्टो में ये कि मंदिरों का काम करेंगे, मंदिरों में जाएंगे? मैनिफेस्टो में ये था कि 2 करोड़ नौकरी, सबको पैसा, हर किसी की संभाल वो करेंगे, गरीबों के लिए कार्रवाई करेंगे। ना मैनिफेस्टो में ये था कि हम 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री खवाएंगे। 80 करोड़ जनसंख्या को फ्री खवा के अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो खाना बंद कर दे और अपनी मेहनत से कमाए खाए, और इस सरकार से नौकरी मांगे, इस सरकार से काम मांगे। जहां पे वो सारा दिन में 50 रुपया राशन नहीं खाता, वो 1000, 1500, 500, 700 डेली कमाने का आदमी है, और अपने लोगों को बेकार बनाया जा रहा है। और अभी नया मुद्दा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा हुआ। मैं हरियाणा गणगस खाप का प्रधान भी हूं, मैं एक वकील भी हूं, और हम सदा लोगों की भलाई के लिए लगे रहते हैं। किसी टाइम भी कोई तकलीफ हो, हम जंतर मंतर गए, रास्ते में रोक लिए गए, लेकिन हम दूसरी गाड़ियां बदल के जंतर मंतर पहुंचे, और हमारी लड़कियों के साथ वो ज्यादती की गई, वो हाल किया गया पहलवान लड़कियों का, जो कि आप शायद ना कोई हो, हम वहां पे थे, देखा नहीं जाता। करना चाहते हैं, उनको बीजेपी सरकार ने
ईडी के जाल में जानबूझ के फंसाया है, जबकि जो गवाह है उससे 55-60 करोड़ रुपए के बाउंड ले रखे बीजेपी ने, और वो ही पहले अंदर था, वो एक गवाह बना गए, और उसी के उस आधार पे हमारे संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, इनको अंदर कर रखा है कि ईमानदार आदमियों को, जो स्कूल का इतना बढ़िया काम अपने मंत्री जी ने किया है, मनीष सिसोदिया ने, ऐसा स्कूल का काम किसी सरकार ने नहीं किया जिससे हमारे बच्चे बढ़िया एजुकेशन ले सकें और आगे बढ़ सकर फ्री में। नहीं तो बीजेपी सरकार ने तो इतनी महंगाई कर दी, शिक्षा इतनी महंगी कर दी, गरीब आदमी तो एमबीबीएस या बीटेक वगैरह नहीं करा सकता, वो तो 10वीं तक ही बड़ी मुश्किल रह जाता है। और आम आदमी पार्टी ने ऐसे सिलेबस ले आए हैं, ऐसा सिस्टम ला दिया है, अगर वो 9वीं के बाद ही अगर बच्चा बढ़िया नियत से पढ़े, फ्री में पढ़े, तो अपना काम भी कर सकता है। दूसरा, इलाज के लिए पूरी दिल्ली का, पूरे पंजाब का 10 रुपये का हो या कितना ही खर्चा हो, सबके लिए फ्री है। अगर कोई बाहर का आदमी का जाकर एक्सीडेंट हो जाता है, फरिश्ता योजना के तहत उसका भी इलाज दिल्ली के अंदर कितना खर्चा लगे, क्या प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में भी, वो भी फ्री होता है। बिजली ये 4-4 हजार यूनिट यूज करते हैं, और आम आदमी पार्टी एक 300 यूनिट बिजली दे रही है। उस 300 यूनिट बिजली का लोगों को इतना फायदा है, अब वो आदमी जो 2-3 हजार रुपये बिजली के बचते हैं, तो वो दूध वाले का बिल दिया जाता है ताकि हमारे बच्चों को दूध वगैरह मिल सकता है। यहाँ पानीपत के अंदर तो इतना बुरा हाल है, तनख्वाहें, इंडस्ट्री एरिया है पानीपत, तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं और उसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी पार्टी को दबाने के लिए इन पे तो कोई काम होया नहीं, इनने तो लुटिया है, परंतु ये लोगों के लिए, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो इसको कोशिश है कि भाई इस पार्टी को खत्म कर दो। ये हमारे मंत्री का, क्या जो प्रधानमंत्री है उसकी सोच है, परंतु ये खत्म होने वाली नहीं है। केजरीवाल को अंदर किया है, उसके विचारों को अंदर नहीं किया, उसके विचार चलेंगे, उसके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि भाई सभी आप लोगों के माध्यम से सब दौरे पहुंचे, कल दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ताकि उसको और थोड़ी हिम्मत मिले। वैसे बहुत मजबूत और मेहनती आदमी है, बढ़िया होते हुए भी डरने वाला आदमी नहीं है। इनके आगे अगर आपका आगा ले रहा है तो वो ले रहा, नहीं तो दूसरे तो मड़ा हाथ ईडी का झटका दिखाया और चलो भाई बीजेपी में। अब नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से जो दिया है, वो पहले तो कोले घोटाले में थे और वो बीजेपी में जनता के साथ साफ हो गए और उसके शामी खड़ा कर दिया। वो भी आम आदमी पार्टी से डरते हुए ने सीएम को भी बदला है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर सैनी समाज, बैकवर्ड समाज की वोट काफी हैं, ताकि वोटें जाति पाति के आधार पर ली जाए, काम के आधार पर नहीं है। आम आदमी पार्टी काम के आधार पर वोट मांगती है, काम करे हो तो वोट दियो, ना करे हो तो बिल्कुल ना देना। तो काम के आधार पर ये वोट नहीं मांग सकते, ये तो आपस में लड़ा के जाति के आधार पर काम करना चाहते हैं। और जो इनमें चला जाता है वो साफ सुथरा मशीन में धोया हो जाता है, और आम आदमी में कोई ऐसा आदमी नहीं है, कितना जोर लगा लो ये, जो इनसे दबता हो। हर आदमी समाज के लिए और अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं।